जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अवेयर फार्मा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईएनएम इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर सीपीसी एग्ज़ाम। देखिए इससे 6 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें जो है आपको जनरली मेन क्या है, आपको इसके 3 मेन फैक्टर समझने होंगे कि ईएनएम जो होती है उसमें प्रॉब्लम किस तरीके से आ रही है, क्या रिस्क है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लो है, मॉडरेट है, हाई है, और डेटा किस चीज़ का है, मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो ये एक एमडीएम टेबल होती है ईएनएम के अंदर, मेडिकल डिसीजन मेकिंग। जो आपने जब ईएनएम स्टार्ट होती है वहाँ पे एक टेबल देखी होगी। उस टेबल में कितने टेस्ट परफॉर्म हुए हैं या कौन सी मेडिसिन दी गई है, उसके अकॉर्डिंग जो है कॉम्प्लेक्सिटी है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लो है, मॉडरेट है, हाई है, तो उसके अकॉर्डिंग कोड को डिवाइड किया हुआ है। वैसे डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, इमरजेंसी के लिए अलग, और इन पेशेंट के लिए अलग, आउट पेशेंट के लिए अलग, प्रिवेंटिव सर्विसेज के लिए अलग, न्यूनेटल के लिए अलग। ईएनएम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो एक डिपार्टमेंट प्रॉपर ईएनएम का ही है जब आप मेडिकल कोडिंग में जाएंगे तो उससे उसमें काफ़ी आगे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी फ्यूचर में ग्रोथ के एस्पेक्ट से। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है सीपीसी के लिए। सीपीसी के लिए नहीं, आगे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे तो जनरली मल्टीपल एमएनसीज कंपनी फ्रेशर को भी हायर करती है ईएनएम में। तो इसलिए अच्छे से इसको फोकस होकर जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और जो ये मैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ लेके आया हूँ, ये जो क्वेश्चंस हैं रिपीटेड हैं। देखिए क्वेश्चन जो हैं आए हुए क्वेश्चंस हैं लास्ट 6 मंथ से, ये सीपीसी के एग्ज़ाम में इसी पैटर्न से जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप जो है इस पे थोड़ा फोकस करेंगे, जिसमें कि 6 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन जो है वो आसान रहेंगे, 2 मॉडरेट लेवल के लेंगे और 2 जो है वो हार्ड रहेंगे। तो जो मैं 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ इसमें सारे जो है मिक्सअप क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अ पेडिट्रिशियन इज आस्क्ड टू बी इन द रूम ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ अ बेबी एट रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशंस। एक पेडिट्रिशियन एक जो है उसको भी रूम के अंदर रुकने के लिए कहा गया। उसमें जो पेडिट्रिशियन है वो 45 मिनट्स के लिए रूम के अंदर रुका। तो बेबी बॉर्न हुआ, कम्प्लीटली हेल्दी है उसको, लेकिन जो पेडियाट्रिशियन है उसको सर्विस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रही। तो इसमें हम जो पीडियाट्रिशियन है उसको क्या सीपीटी कोड रिपोर्ट करेंगे। तो जनरली आप देखेंगे कि उसका काम नहीं था लेकिन वो 45 मिनट्स के लिए रुका। तो जो 45 मिनट्स के लिए रुका तो उसका तो उसे पेमेंट मिलना होगा। तो उसके लिए क्या कोड जाएगा, 99360। जब आप देखेंगे तो वो 35 से 55 मिनट्स के बीच में उसका टाइमिंग है, अबव 40 मिनट्स। तो 99360 जो है करेक्ट कोड है। देखिए टाइम भी जो है बहुत मेजर रोल प्ले करता है ईएनएम में। और जनरली हम 3 मॉडिफायर जो इंपॉर्टेंट मॉडिफायर्स हैं उसका यूज़ करते हैं ईएनएम के अंदर, 24, 25 और 57। वो आप आगे जब मॉडिफायर्स पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे। देखिए मॉडिफायर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मॉडिफायर्स होते क्या हैं जनरली, ये एक अल्फ़ा न्यूमेरिक या आप करेक्टर कोड कह लें, जो कि हम जब हम कोड करते हैं उसके साथ यूज़ करते हैं। पर ये क्या करता है, ताकि रीइंबर्समेंट मिल सके जो उसने एक्स्ट्रा काम किया है, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द कोड। कोड के जो मीनिंग है उसको ना चेंज करे। बाकी जो एडवांसमेंट के लिए हम मॉडिफायर्स का यूज़ करते हैं फॉर रीइंबर्समेंट। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, मिस्टर मार्टिन जो 32 ईयर ओल्ड है, इस्टेब्लिश पेशेंट है। देखिए कि न्यू पेशेंट होता है कि इस्टेब्लिश्ड। न्यू पेशेंट आपको पता है मेडिकेयर के अंदर इस्टेब्लिश पेशेंट 3 ईयर्स तक ही कंसीडर किया जाता है। 3 ईयर्स के बाद जो है वो फिर न्यू पेशेंट में कंसीडर्ड होता है। तो इस्टेब्लिश पेशेंट आया फॉर मैनेजमेंट ऑफ इस हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के लिए। तो आफ्टर डॉक्टर ने डायग्नोस किया पेशेंट को कि उसे डायबिटिक फुट अल्सर है और उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। तो कौन सा ईएनएम कोड जाएगा विजिट के लिए। ठीक है, तो एक तो इस्टेब्लिश पेशेंट है और हाइपरटेंशन डायबिटीज़ डिसीज़ के लिए गया है। तो हाइपरटेंशन डायबिटीज़ के लिए गया और उस वजह से क्या उसको डायबिटिक फुट अल्सर हो गया है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ रहा है। तो हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ रहा है तो आप कोड से समझिए कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हाई हो जाएगी। और इस्टेब्लिश पेशेंट है तो कोड क्या जाएगा, 99215। 99212 से जो है ये कोड शुरू हैं आपके इस्टेब्लिश पेशेंट के। तो इसमें 99215 के अंदर जो रिस्क है, वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, हाई है, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, इसलिए ये कोड जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, 25 ईयर ओल्ड न्यू पेशेंट है, वो एक्यूट एंकल पेन के लिए आए हुए हैं, वो कहीं गिर गए थे।
तो प्रोवाइडर ने क्या किया, एक्सरे ऑर्डर किया और ओवर द काउंटर पेन रिलीफ मेडिसिन उन्हें एडवाइस की। तो कौन सा एएनएम कोड जो हम यूज़ करेंगे, देखिए ओटीसी हो गया और एक्सरे, 2 टेस्ट परफॉर्म हो गए और न्यू पेशेंट है एक्यूट एंकल पेन की वजह से। तो एक तो इसमें जो मेन कोड जाएगा वो लो, अगर सिर्फ मेडिसिन दी होती तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसीडर करते, लेकिन ओटीसी दी गई और एक टेस्ट भी परफॉर्म किया हुआ है, तो 99203 जो कोड है आउट पेशेंट का लो के लिए, तो ये कोड जाएगा। आपको 3 फैक्टर दिमाग में रखना है, एक तो आपको एमडीएम अच्छे से, एक मॉडिफायर और दूसरा आपको टाइम। इन 3 चीज़ों को अगर आप अच्छे से बैलेंस कर लेंगे, एमडीएम टेबल आपको अच्छे से पता होगी, आपको टाइम जितना गिवन है वो टाइम रेंज आप आइडेंटिफाई कर लेंगे और मॉडिफायर्स कहाँ यूज़ करना है कहाँ नहीं करना है वो देख लेंगे, तो ईएनएम जो है वो ईजी हो जाएगी आपके लिए। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, एक 45 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसने बेसिक लाइफ एग्जाम कराया, जिसके अंदर हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, मेडिकल हिस्ट्री, यूरिन एनालिसिस और कॉम्प्लीशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, वो सब चीज़ कराया है। तो करेक्ट ईएनएम कोड हम इसमें कौन सा कोड करेंगे, तो 99450 जो प्रिवेंटिव एनुअल एग्जामिनेशन का कोड है, प्रिवेंटिव सर्विसेज के अंदर एनुअल एग्जामिनेशन का, वो कोड इसके अंदर करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा 5th क्वेश्चन है, उसमें क्या, एक ऑफिस के अंदर एक फिजिशियन ऑफिस में है, ऑफिस समझिए आउट पेशेंट, पहले इसे ऑफिस कहते थे, 2021 के बाद इसे हम आउट पेशेंट कहने लगे हैं। तो एन ऑफिस फिजिशियन है, हाई कॉम्प्लेक्सिटी मेडिकल डिसीजन मेकिंग इस्टेब्लिश पेशेंट के लिए डॉक्यूमेंट करी हिस्ट्री में और मेडिकली अप्रोप्रिएट फिजिकल एग्जामिनेशन किया, तो हम सीपीटी कोड जो है वो चूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया इस्टेब्लिश पेशेंट है तो 99212 से 99215 के बीच में कोड होगा, आउट पेशेंट है, ठीक है, और 99215 क्यों कोड हो रहा है, करेक्ट, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी हाई है, ठीक है। 6th क्वेश्चन है, फिजिशियन ने परफॉर्म किया एनुअल एग्जामिनेशन ऑन 47 ईयर ओल्ड न्यू मेल पेशेंट पे जिसको कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़ है, कॉन्जेनाइटल मतलब बाय बर्थ, बर्थ से उसको हार्ट डिसीज, तो कौन सा करेक्ट ईएनएम कोड जाएगा, तो 99386 जाएगा, जिनको कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज है न्यू पेशेंट के लिए, एनुअल एग्जामिनेशन के लिए आए थे। 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ इवेल्यूशन मैनेजमेंट सर्विसेज। तो देखिए हिस्ट्री भी होती है, एग्जामिनेशन भी है, एमडीएम भी है, टाइम भी है, ये 4 मेन कॉम्पोनेंट है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है। 8th क्वेश्चन, एक फिजिशियन ने परफॉर्म किया ईएनएम सर्विसेज और ड्यूरिंग द सेम विजिट उन्होंने माइनर सर्जरी भी प्रोसीजर भी परफॉर्म कर दिया, तो इसमें कौन सा मॉडिफायर जो है हम इस ईएनएम कोड के साथ अपेंड करेंगे, तो 25 मॉडिफायर जो होता है जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखा होगा कि सिग्निफिकेंट सेपरेटली आइडेंटिफाई ईएनएम ड्यूरिंग द सेम विजिट परफॉर्म बाय द फिजिशियन ड्यूरिंग द ईएनएम सर्विसेज ऑन अ माइनर सर्जरी, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, न्यू पेशेंट ने विजिट किया इंटरनल मेडिसिन के लिए जिसको डायबिटीज़, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, एर्थराइटिस और कार्डियक डिसीज़ भी है, तो प्रोवाइडर ने परफॉर्म किया डिटेल हिस्ट्री कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन और एमडीएम क्या है, मॉडरेट है। एमडीएम मॉडरेट से आप पता कर सकते हैं न्यू पेशेंट है और मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी, ये 2 कीवर्ड्स हैं, तो मॉडरेट के लिए जो कोड जाएगा वो 99204 जाएगा, ठीक है। न्यू पेशेंट है, आउट पेशेंट के लिए आया तो 99204 जो है वो करेक्ट कोड है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी मॉडिफायर से एक फिजिशियन ने परफॉर्म किया ईएनएम सर्विसेज, और जो ईएनएम सर्विसेज थी वो क्या थी, अनरिलेटेड थी बाय द सेम फिजिशियन ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, तो कौन सा मॉडिफायर अपेंड करेंगे, तो अनरिलेटेड ईएनएम सर्विसेज के लिए 24 मॉडिफायर जो है वो यूज़ होता है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट कीजिएगा मेरे को, और क्या क्या जो है इसमें मॉडिफिकेशन करने चाहिए। बाकी इसका जो पीडीएफ का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, तो ऐसे ही आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।